दिसंबर 2023 में संसद में एक नया कानून पारित किया गया कि जो कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले के बाद लाया गया था, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होने ही चाहिए। अब विवाद की मुख्य वजह क्या है? विपक्ष और विशेषज्ञों का तर्क है कि नया कानून आने के बाद में सबसे बड़ा विवाद का चयन समिति यानी सिलेक्शन कमेटी है। कमेटी की संरचना को लेकर है और अब समिति में 3 लोग शामिल हैं। वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, लोकसभा के विपक्ष और नेता और सबसे बड़े दल के नेता भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा नियमित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कानूनी आपत्ति यह है कि विपक्ष और विशेषज्ञों का कहना है कि समिति में सीजीआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को रखने से सरकार का पलड़ा 2/1 से भारी हो गया है। तर्क यह भी है कि इससे चुनाव आयोग का निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि नियुक्ति पर पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर ही निर्भर हो जाएगी। क्या वाकई में मोदी कोई चुनाव नहीं हारेंगे? इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इसमें आलोचना क्या है। यदि चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार के हाथ में होगी, तो चुनावों के दौरान लेवल फ्लाइंग फील्ड यानी समान अवसर खत्म हो सकता है, जिससे सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ मिल सकता है। अब इसमें लॉजिक क्या है कि भारत के संविधान के तहत चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। कानून को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती भी दे सकती है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि केवल चयन समिति की संरचना बदलने से यह नहीं माना जा सकता है कि संस्था निष्पक्ष नहीं रहेगी। कानून की स्थिति क्या है कि यह कानून लागू हो चुका है और इसी के तहत वर्तमान चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां हुई थी। फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कहा है कि यह खबर एक नए पारित कानून की आलोचनात्मक चर्चा है और नया कानून चुनाव आयोग की नियुक्ति से संबंधित है।